प्रशांति हॉस्पिटल प्रेजेंट्स आमर डॉक्टर लाइव। राज्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान दिगरे प्रशांति हॉस्पिटल एक वैप्लविक परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। या ओडिशार अद्वितीय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हेबाकु तार प्रथम पाहाच चढ़िबा आरंभ करिछि। नमस्कार, आमर स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रशांति हॉस्पिटल प्रायोजित आमर डॉक्टर लाइव को स्वागत करुछि मु भाग्य। आज आलोचनार प्रसंग पीसीओएस कौन, एहार कारण, लक्षण और चिकित्सा। आलोचना करने को आम सह स्टूडियो उपस्थित अच्छा डाक्तर प्रियदर्शिनी नंद मैडम, नमस्कार, स्वागत करी आपण को आम स्टूडियो को। आज आम जो टॉपिक रखिंट आज्ञा पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम बा पीसीओएस आलोचना करवा। पीसीओडी आम समस्त जानी किंतु पीसीओएस कौन? प्रथमतः नमस्कार समस्त को शारदीय अभिनंदन। आजिकली जो कॉमन क्वेश्चन आपण पचारे कि पीसीओएस पीसीओडी, एक्चुअली पीसीओडी आगुरु थिला, एबे ताको पीसीओएस कहउछि बिकॉज पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज। एक्चुअली इट्स नॉट ए डिजीज, इट इज ए डिसऑर्डर, ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। तो सेटा एबे ना हेछि पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। एटा यूजुअली पीसीओएस टा होछि फर्स्टली कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइनल एबनॉर्मालिटी, माने बॉडी रो बहुत सारा एंडोक्राइन हार्मोन्स जो आमर अच्छी हार्मोन डिसऑर्डर आउ तार इफेक्ट रे बॉडी रे बहुत सारा चेंजेस आसुची, सेटा को कहा गला पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज और सिंड्रोम, जो थरे कि आमरो मेन इन्वॉल्वमेंट होची ओवरीज। ओवरीज जोटा कि मासिकिया कराए आमरो, जो थी मासिकिया करिया पे रेस्पोंसिबल आमर ओवरीज हार्मोन्स, हार्मोन इरेगुलारिटी लागी ओवरी रे जो चेंजेस आसुची सेथि लगिया ना दिया गला पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम। आज्ञा देव दर्शक बंधु, आम आलोचना कर पीसीओएस उपरे 0674315560 आपन ए नंबर आम डायल करूँ। किसी भी पीसीओएस रिलेटेड किसी भी आपनकर क्वेश्चन रही आम सहित सेयार करूँ। आम सहित मैडम अच्छा प्रियदर्शनी नंद मैडम अच्छा, से आपको उपयुक्त ट्रिटमेंट प्रोसीजर कहे, किसी कारण लक्षण कहे। कि मैडम आम आलोचना करवा ए सबुर कारण कौन, जो पीसीओएस होउछि कौन थाइपारे कारण यार सब? देखंतु पीसीओएस आगुरु नथिला, एबे लास्ट 30 इयर्स हेलानी होची। एक्चुअली पीसीओएस टा यूजुअली 1 in 10 वुमेन्स रे होथिला। एबे किंतु लास्ट 30 इयर्स रे तार इंसिडेंस बॉडी की 54% बढ़ी जाइची। आ तार मेन कारण होची लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लास्ट 10 ईयर रे, लास्ट 30 इयर्स रे तार इंसिडेंस बॉडी की 54% हे जाइची। बिकॉज हमर जो लास्ट 30 इयर्स रे जो लाइफस्टाइल चेंजेस होची, मेनली हमर एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी एंड या सहित मिसिकी किसी जेनेटिक फैक्टर्स भी अच्छी। तो सेटा सब लीड करूची हमरो पीसीओएस को, जोटा कि आजिकली बहुत कम एज माने टीन एज माने एडल्ट जो माने जाउचंदी माने 15-16 वर्षर झियो मानकटी भी देखा जाउची। आज्ञा मैडम, केवल लाइफस्टाइल चेंज यार कारण रोचे ना आउ मध्य किछि अलग कारण रोचे, जेमिति इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यह रिजन चेंज होउतिबो, कार जेनेटिकली होइतिबो, अलग किछि कारण मध्य रही पारे कि केवल जे हम सेडेंटल लाइफस्टाइल मेंटेन करचंती हमर खाद्य पेय वर्तमान ठीक ठाक नाही, एही एकमात्र कारण, अलग मध्य किछि कारण अछि? एक्चुअली देखंतु मेन होची हमर लाइफस्टाइल बा एनवायरमेंटल चेंजेस। ता छोड़ा आजिकली जेमती स्मोकिंग रो इंसिडेंस बढ़ुची कि अल्कोहल रो इंसिडेंस बढ़ुची, आउ होला कि फिजिकल इनएक्टिविटी जोटा मु कहिली सेथि लगी ही पीसीओएस। मेनली एटा गुटे हला हमर लाइफस्टाइल डिजीज, एटा यूजुअली लाइफस्टाइल रो लगी ही होची। आज्ञा तेबे यहाँ बाद कौन सब लक्षण प्रकाश पाई थाए जेते बेले जने महिला को पीसीओएस हुए, कौन सब लक्षण प्रकाश पाई थाए मैडम? एक्चुअली मु पीसीओएस को दीटा वे रे कहबा को चाहूची। गोटे होची कि पीसीओएस जोटा एडोलेसेंट रे होची, आ गोटे पीसीओएस जोटा कि मैरिड लेडी मानन को भी होची। अच्छा, दुईटा ग्रुप रे आपण कैटेगरी करिवे? आज्ञा। अच्छा, तो जोटा एडोलेसेंट मानन को होची से माने कोन यूजुअली एक्चुअली 50% तो अनडायग्नोज्ड रहे। एडल्ट बहुत कम एज रु भी स्टार्ट हे होची, किंतु छुआ मन सेटा को माने झियो माने जानि पारंतिनी, युवती माने 50% अनडायग्नोज्ड रही जाए। किंतु 50% रे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कोन नै के आसंती, पेशेंट आसीबे क्लिनिक रे कहंती कि मैडम मोर पीरियड्स होउनी, पीरियड्स कमी जाउची, जोठी कि 3 to 4 days ब्लीडिंग हवा कथा तांकर 1 to 2 days रो ब्लीडिंग होउची। आउ जोटा रेडिश ब्लीडिंग हवा कथा न होई कि ब्लैकिश थिक डिस्चार्ज टाइप रो जाउची ब्लीडिंग।
ओके तापर होची कि सेमाने वर्षरे जोटा कि हमर मासिकिया जाहाकू कहंती मासकू थरे हबा कथा माने वर्षकू 12 थर हबा कथा तांकर एते कमी जाउची जे वर्षकू 8 थरु कम तांकर पीरियड्स होउची टाइमिंग रेगुलर रहुनी प्रत्येक पीरियड्स जोड़ा 28 रु 35 डेज रे जोड़ा भेरी करिया कथा केते बेले सेटा 20 डेज 22 डेज साइकिल रे कन्वर्ट होउची आज्ञा केते बेले 40 45 डेज साइकिल रे कन्वर्ट होउची आ जदी आमे ताकू डायग्नोज न करूचू राइट टाइम रे ट्रीटमेंट न दउचू से सिम्पटम टा इवन बढ़ी जाउची पीरियड्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स रे जाई के आसुची एटा होची मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आज्ञा आउ मैडम जमी कहते जे वर्ष को 12 थर जगह से 7 रु 8 थर हुए बेले बेले तार संख्या मध्य अधिक होता है 12 अपेक्षा से 14 15 एमती हो पारे से एक्जाक्टली ए सिम्पटम आम कहीपर ए डिजीज आज्ञा देखो जहार मेंसेस रो इरेगुलारिटी रहिला आज्ञा तांकर हार्मोन कमी पारे इम्बालांस कि बढ़ी रहउची भी पारे कमी पारे किंबा बढ़ी पारे काहे ओके होउची ना हमर प्रोजेस्टेरोन एक्सेसिव रहउची बॉडी रे हम्म तो जो माने सॉरी प्रोजेस्टेरोन कमी जाउची एस्ट्रोजन ओके एक्सेस रहउची तो जो रेगुलर शेडिंग हुए जो हमर यूट्रस जो लाइनिंग टा प्रत्येक मास जोटा प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल लागि शेडिंग हुए सेटा हेई पारलानी तो सेई जो मैलाटा जमिकी रहिला माने यूट्रस रो लाइनिंग टा जोटा प्रत्येक मास जिबा कथा सेटा जाउनी सेटा रही जाउची तो सेटा कोन हबो ना जेतेबेले एक्सेस जमा हेई जाउची तो सेतेबेले से हार्मोन इम्बालांस रे एट ए टाइम श्रेड हबो पूरा क्लॉट क्लॉट डिस्चार्ज जीवो थिक डिस्चार्ज जीवो आउ सेतेबेले पेशेंट आसिक 8 दिन 9 दिन वाला ब्लीडिंग बंद होनी बोली मेन कंप्लेन कहंती तो एटा भी तार फीचर्स काहे कि ना से जो जमी थिबा मैलाटा एट ए टाइम बाहरुची तो रेगुलर पीरियड गोटे हेल्दी पीरियड काहू आपण कहबे रेगुलर पीरियड माने जेमति कि 28 रु 30 माने 35 दिन भीतर आसुथबो प्रत्येक अच्छा मास अच्छा जदि पेशेंट कन्सीव करूनी मनकर माने मैरिड लेडी मानकर जदि कन्सीव न करूची ताले मेंसेस 28 रु 35 डेज रे आसीबा कथा जदि आसुनी ताले यू हैव टू डाउट कि अदर द प्रेगनेंसी थाई पारे केते किंबा पीसीओएस ड्यूरेशन मध्ये केते हबा कथा 4 टू 5 डेज और 6 टू 7 डेज यूजुअली तो 4 to 5 डेज ओके एक्चुअली जतबेले एडोलेसेंट फेज रे हुए मेंसेस तो सेता हार्मोन इम्बालांस थाए तो जण जणकर कोन हुए ना 6 7 डेज 8 डेज जाई भी ब्लीडिंग हेई पारे किंतु विथ एज आफ्टर 20 मेंसेस यूजुअली 3 to 4 डेज जेमती फर्स्ट डे रे टिके माइल्ड डिस्चार्ज सेकंड डे रे हेवी ब्लीडिंग माने नॉट मोर देन 5 पैड्स पर डे ओके दिन को 3 to 4 पैड्स जेमती से जाउथबो सेकंड डे रे और थर्ड और फोर्थ रे ग्रेजुअली कमी जीवो ओके सेटा होची नॉर्मल ड्यूरेशन ओके जदि आठू अधिक आम यूज कर पैड यूज कर देन आम ताको एबनॉर्मालिटी बोली कहबा आज्ञा जदि भी जदि गोटे सेकेंड डे रे जदि जनकर 5 रु 6 टा भी माने ये माने पैड यूज करूछंती जोटे कि फुल भिजुची पूरा पैड कवर होची ता माने जानिबा कि किछि हार्मोन प्रॉब्लम रहुची सेटा मे बी तांकर ब्लीडिंग क्लॉटिंग सिस्टम रे प्रॉब्लम थाई पारे जियो मानकर बहुत टीनेज जियो मानकर बीटीसीटी एटा करा एक जाए बड़ कथा मैडम टीनेज झील मैंने से माइंड मत एत मैच्योर हो न से केमिति निजको आइडेंटिफाई करेंगे जे आमर एतिक आप जो टाइप कथा कहते जे 4 to 5 जब पैड यूज हो सेकेंड डे से एत कसियस नुहति जे से सब को मार्क करेंगे वर्तमान लाइफ स्टाइल से केमिति जानवे घरे पेरेन्ट्स मनु कहे कि गोटे मंथ 2 मंथ देखा पर कहे ना 3 मंथ 4 मंथ देखा पर कहे कौन से सिम्टोमेटिकली निज निजे जानीपारे दैट से अवेयर हेबे एक्चुअली आजिकली जमती कि एजुकेशन सिस्टम टा बहुत जरूरी सेमती गोटे माने झियो ता माँ सहित भी सेतिकी क्लोज हेतिबो जदी से ता माँ को सहित शेयर करि परिबो कि माँ मोर आज ब्लीडिंग होउची किंतु मोर एते अधिक ब्लीडिंग हेलानी मो मुंडो घुरे देला बळिया लागुची मते दुर्बल लागुची थका लागुची तो माँ माने सेउठु ही माने धरी नवा कथा कि ना झियोर निहाती बेसी ब्लीडिंग होउची नहले झियोर टिके हिमोग्लोबिन जांच करेबे कि जदी ब्लड कमी जाउची अच्छा तो मैडम आजिकल जो देखा टीनेज तो आम कह 13-14 वर्ष पर जदि फर्स्ट पीरियड आरंभ होता है किंतु वर्तमान टाइम रे 11-12 वर्ष बयस पिलांकर आरंभ हो जाऊँगी मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ हो जाऊँगी से कौन जदि कहबा आम पीसीओएस रो प्रॉब्लम आराइज हो पारे आज्ञा देखो आमर गोटे सेट होची मेनार्की माने जेतबेले गोटे झियर जीवन रे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आछी आज्ञा जोटा कि यूजुअली आमर 12 to 14 इयर्स रे आसीबा कथा किंतु आजिकली का जो लाइफस्टाइल आमर डाइट रो चेंजेस लगी कोन होची ना बहुत जनकर माने प्रीमैच्योर प्यूबर्टी आसी होची प्रीमैच्योर प्यूबर्टी माने कि तांकर 8-9 इयर्स रो भी मेंसेस स्टार्ट होची किंतु अच्छा सेतबेले आउ गोटे भी हेतर इन्वॉल्वमेंट होची कि गोटे आमर ब्रेन आउ यूट्रस आउ ओभरी भीतर जो कनेक्शन टा से कनेक्शन टा मैच्योर हेनी
ହୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯୋଉଟା ଆମର ବଡିକୁ ମ୍ୟାଚୁର ହବା ଲାଗି 12 to 14 years ହବା ଦରକାର, ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ରେନରୁ ଆବନର୍ମାଲ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ଆସୁଛି ୟୁଟ୍ରସକୁ, ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇପାରେ କି ଓଭାରି ମ୍ୟାଚୁର ହେଇନି, ସେ ବ୍ରେନର ସିଗ୍ନାଲ୍ସକୁ ଧରି ପାରୁନି, ଆଉ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଯାଉଛି, ମେନ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ପିସିଓଏସ୍ ଧରିବାନି, ସେଟା ଆବନର୍ମାଲ ଇଏ, ତାକୁ ଓକେ ଆମେ ହର୍ବାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା କି ସେଟା ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଟ୍ରାନେକ୍ସାମିକ୍ ଏସିଡରେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟೂ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା କି ପ୍ରିମ୍ୟାଚର ପିଭର୍ଟି ହଉଛି ହୁଁ ୱିଥ୍ ହୁଁ ପିସିଓଏସ୍ ର ଫିଚର୍ସ ଆସିଲେଣି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଡଲ୍ଟରେସନ ପିରିୟଡ଼ ନର୍ମାଲ ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ ଆକର୍ଡିଂ ଦେଖିବା କୋଉ ଏଜ୍ରୁ ପିସିଓଏସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହଉଛି ନା 12 to 14 yearsରେ ଆମର ମେନାର୍କି ଆସୁଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମେନାର୍କିରୁ 2 ବର୍ଷ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ବର୍ଷ ଓକେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ରସ୍ ଆଉ ଓଭାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ହୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହବା ଲାଗି, ଯୋଉ 2 ଓକେ years ଭିତରେ ବହୁତ ଆବନର୍ମାଲିଟି ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ପିସିଓଏସ୍ରେ ଧରିବାନି। ଓକେ କିନ୍ତୁ 2 years ପରେ ଯଦି ଆମର ସେ ସମୟରେ ଯଦି ବି ଇରେଗୁଲାରିଟି ରହୁଛି ହେଲା, ତ ଦେନ୍ ସେଥିରେ କମ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଓକେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ଆଉ ହୁଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଉ ହୁଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କମ୍ ହୁଁ ବ୍ଲଡ୍ ଥିଲେ ବି ବ୍ଲିଡିଂ କମ୍ ହୁଏ, ଇରେଗୁଲାର ହୁଏ, ତ ହୁଁ ସେଇଟା 2 years, ସେଟା ତ ଆମେ ନର୍ମାଲି ବି ଧରୁ, ହୁଁ ସେଥିରେ ହୁଁ ଆମେ ତାକୁ ପିସିଓଏସ୍ ବୋଲି ଧରିବାନି। କିନ୍ତୁ 14 years ପରେ, ୟୁଜୁଆଲି 14 to 16 years, ଆମର ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କର ମେନ୍ସେସ୍ 14ରେ ଆସୁଥିଲା, ତ ଆଜ୍ଞା 14 to 16 years ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲୁ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଯୋଉ ଜଙ୍କ ଫୁଡ, ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମେନ୍ସେସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ହୁଁ ଇଭିନ୍ 9-10 yearsରୁ ହିଁ ମେନ୍ସେସ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ 10 years ଯଦି ଜଣ ମେନ୍ସେସ୍ ଆସୁଛି, ତ 10 to 12 ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ହୁଁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ, ମାନେ ସେଟାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଧରିବା। କିନ୍ତୁ 12 years ପରେ ବି ସେ 14 ନ ହେଇଥାଉ, 16 ନ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ 12 years ପରେ ବି ଯଦି ତାର ଇରେଗୁଲାରିଟି ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପିସିଓଏସ୍ରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଝିଅମାନେ ପ୍ରନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ପିସିଓଏସ୍ ପାଇଁ ଜେନେଟିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ହବ ହିଁ ହବ ଏମିତି କିଛି ଥାଏ କି ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ସେଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଝିଅମାନେ ଅଧିକ କସସ୍ ହେବା ଉଚିତ? ଜେନେଟିକାଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମାର ଥିବ ପିସିଓଏସ୍, ମାର ଆଈଙ୍କର ଯଦି ଆଚ୍ଛା ପିସିଓଏସ୍ ଥିବ, ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହବ। ବାକି ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଜ୍ ଭେରି ରେୟାର। ଓକେ ମେନଲି ଆମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଉଛନ୍ତି, କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ହୁଁ ହାଇ ସୁଗର ଡାଏଟ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଲାଗି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ମାନେ ପିବର୍ଟି ଆସିଯାଉଛି, ହୁଁ ଜଲ୍ଦି ମେନ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଆଡୋଲେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପିସିଓଏସ୍ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ ଆରାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ? ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲେଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିସିଓଏସ୍ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଓଭାରିଆନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ହରମୋନ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ହୁଁ ମେନ୍ସେସ୍ର ମାନେ ଇରେଗୁଲାରିଟି ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ, ମାନେ ଆଡଲ୍ଟସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅନଡାଇଗ୍ନୋଜ ରହିଯାଏ। ହୁଁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ମାନଙ୍କର ଇଜିଲି ଡାଇଗ୍ନୋଜ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲେଡି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିଲେସନ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ହୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ରହିବାର ବି ଡର ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ଥରେ ବି ମେନ୍ସ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ହୁଁ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନିଜେ ଘରେ କିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଯଦି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ନାହିଁ ତ କାହିଁକି ମୋ ମେନ୍ସ ଆସିଲାନି, ହୁଁ ସେଇ ଡର ଲାଗି ସେମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଜିଲି ଆମେ ତାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋଜ କରିପାରୁଛୁ। ଓକେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ପିସିଓଏସ୍ ର? ପିସିଓଏସ୍ ର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି କି ମେନ୍ସେସ୍ର ଇରେଗୁଲାରିଟି। ଓକେ ଯଦି ମେନ୍ସେସ୍ ଇରେଗୁଲାରିଟି ରହୁଛି, ଓଭର ୱେଟ୍, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସର୍ଟ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମାନେ ୱେଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ହୁଁ ଆଉ ତା ସହିତ ହେଉଛି କି ବହୁତ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପନିଆ ରହୁଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର, ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆନଜାଇଟି ରହୁଛି, ନିଜ ଫିଗରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଲର୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମେନ୍ସେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଏତେ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନିଜ ଫିଗର ନେଇକି ଯଦି ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଭାବିବା କଥା କି ଏଟା ମେ ବି ଫିଚର ଅଫ୍ ଗୋଟେ ପିସିଓଏସ୍ର ଫିଚର ହେଇପାରେ। ଓକେ ପିସିଓଏସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପେନ୍ କିଛି ହୁଏ କି ପେନଫୁଲ୍? ନା, ୟୁଜୁଆଲି ପେନ୍ ହୁଏନି, କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ ହଉଛି, ଓକେ ଯଦି ମାସକୁ ମାସ ଓଭୁଲେସନ୍ ହଉଛି, ତ ଟିକେ ପେନ୍ ହବ, କାରଣ ଓଭୁଲେସନରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଟା ପେନ୍ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପେନ୍ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯଦି ମେନ୍ସେସ୍ ସମୟରେ ଜଣକୁ ପେନ୍ ହଉନି, ଖାଲି ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଆମେ ଧରିବା କି ସେଟା ପିସିଓଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ପେନ୍ ଓକେ ହବା ଜରୁରୀ, ଗୋଟେ ଦିନ ପେନ୍ ହବାଟା ଜରୁରୀ, ଗୋଟେ ଦିନ କି 24 to 48 hours ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହୁଏ। ଆଉ ମେନଲି ପେନ୍ଟା ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ରେ ନେଉ, ଯୋଉଟା କି ପିଏମଏସ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍। ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଜଣେ ଯେତେ ଲେଡି ଆସନ୍ତି କିଛିଟା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନେଇଛେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ, କ୍ଲିନିକାଲି କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ପେସେଣ୍ଟ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆସିଥାଏ କି ତାର ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ସେସ୍ର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ଡକ୍ଟରର କାମ ହଉଛି କି ତାକୁ ପ୍ରପର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବାଟା। ହୁଁ
डायग्नोसिस सिम्पटोमेटिकली सिम्पटोमेटिक भी आउ हमको लैब हिसाब रे भी देखिया पड़िबो ओके आउ ता सहित होची कि हमको अल्ट्रासाउंड करिया देखिया पड़िबो जो ओके पीसीओएस माने पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम जो आगे कहउछन एक्चुअली कोन होता है कि मेन चेंजेस होता है ओवरी रे ओवरी ओवरी रे ओके एवरी मंथ हमरो 3 to 4 follicles एवरी ओवरी रे रिलीज हुए तो 7 to 8 follicles डेवलप हुए गोटे ओवरी रे 4 to 5 डेवलप हुए सेथिरु गोटे ही फॉलिकल जोटा कि मैच्योर हुए और रप्चर हुए दैट ओके मे बी फ्रॉम लेफ्ट साइड हे पारे कि राइट साइड हो गोटे ओवरी रु गोटे फॉलिकल रिलीज हुए हेल्दी मानकर किंतु पीसीओएस रे कोन होची से माने गोटे मंथ रे मोर देन 10 to 20 फॉलिकल्स फॉर्म होची आगे फॉर्म होची तो से माने कोन करचंदी ओवरी रु रिलीज हे आसी कि ओवरी रो जो मार्जिन पाखरे अरेंज हे जाउचंदी तो सेटा गोटे नेकलेस पैटर्न रे रहउचंदी माने पूरा पानी फोटका बळी यूट्र माने ओवरी रे पूरा सजे हे कि रहउचंदी आ तार नंबर थिबो माने 10 माने मोर देन 20 हिथिबो आ 1 mm माने 10 mm रो अधिक माने 1 सेंटीमीटर रु अधिक हेले ताकू हमें कहबो सिस्ट जदि सेटा 1 सेंटीमीटर साइज रु बेसी बढ़ी गला तन सेटा हला सिस्ट तो एम्ति सिस्ट जदि 20 रु अधिक रहला ताकू हमें कहउछु पॉलीसिस्टिक ओवारियन चेंजेस ओके मैडम सिस्ट विषय आपण कहउछंती सिस्ट मध्ये पीसीओएस अंडर आसुची किबा सिस्ट डिफरेंट थिंग देखो सिस्ट माने जोटा कि आमर कौन हुए ना प्रत्येक साइकेल रे जतबेले गोटे ओवरी माने गोटे फॉलिकल जतबेले रिलीज होची से फॉलिकल रे 20 mm जाए 23 mm जाए डेवलप हुए आ तापर रप्चर हो जाए रप्चर हो गला ओवम बाहरी आसला माने हमर जा कोंती डिंबाणु डिंबाणु बाहरी आसला तापर शुक्राणु सहित मिसी सेटा प्रेग्नेंसी करे जदि न मिसिला तो सेटा पीरियड्स करे दिए माने कर्पस ल्यूटियम फॉर्म करके पीरियड्स कराए जोटा कि हमर प्रोजेस्टेरोन दिए आगे सो सेटा सबु मासरे गोटे हार्डली गोटे कि दीटा नॉर्मल माने नॉर्मल फीमेल मानकरे गोटे कि हार्डली दीटा रिलीज हुए कि जार पीसीओएस थिबो सेटा कोन हुए ना माने 23 mm रु भी बॉडी की 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इवन पेशेंट आसंती 8 9 सेंटीमीटर जोटा कि सिस्ट धरिके आस्थांती से मानकर मेंसेस हबनी एब्डोमेन रे पेन हबो से सिस्ट जोटा फॉर्म हो गला सेटा पेट भितर टर्सन हो जाय पारे रप्चर कर जाय पारे इवन पेशेंट को माने हॉस्पिटलाइज भी करिया पड़े कारण पेट रे पानी जमी जाय सेथि जाय ओके मैडम जति कम बयसर जणे पीसीओएस पेशेंट अछंती किंतु से जानी पारे नाहांती तांकर प्रॉपर टाइम रे डायग्नोसिस हेई पारेनी जदि बयस बढ़ुची बयस बढ़िबा सहित ए सिचुएशन ए स्थिति जति कहबा आगु काहुरी खराब आडू जिवो निश्चय खराब आड़ जीव कारण पीसीओएस कौन हो एंडोक्राइनल प्रॉब्लम माने मेटाबॉलिक प्रॉब्लम एटा हमर एटा गोटे साइकिल फास्ट आमर जितेबाला ब्रेन रु एलएचएफएसएच बाहर से जाइए ओभारी को स्टिमुलेट करिवो कि इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तैयारी करिया लगी जहा द्वारा कि हमर मेंसेस हुए अच्छा एबे कोन होची ना हमर पीसीओएस पेशेंट मानकर ब्रेन रु एब्नॉर्मल सिग्नल्स आसिला जहा द्वारा ओभारी रो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हलानी तो सेटा कोन करिवो ना सेटा बॉडी रे हमर अफेक्ट करूची इंसुलिन रेजिस्टिविटी जो माने बहुत ओबेस पेशेंट थांती तांकर कोन हुए ना इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हेले इंसुलिन रेजिस्टेंस टा बेसी लीड करे इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रो जो माने लेवल को माने बिगाड़ी बारे इंसुलिन रेजिस्टेंस रो हाथ थाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जतबेले हेई जीवो ना पेशेंट कोन हबा आउरी वेट गेन करि चलिवो सुगर क्रेविंग हबो से खाई खाई चलिवो तापर ता रिलेटेड जेति कि तमरो माने इंसुलिन रेजिस्टेंस लागि एंड्रोजेन्स बढ़ी होउची माने मेल हार्मोन बढ़ी होउची किंतु गोटे कथा मैडम जाना चाहिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन मैडम इंसुलिन रेजिस्टेंस माने कौन हुए ना आमर इंसुलिन रो बॉडी रे काम होउची आमर पैनक्रियास अछि छोटो ऑर्गन स्टोमक रो ऊपर सेटा कौन करे ना इंसुलिन रिलीज करे इंसुलिन रो काम है आम बॉडी रे जति कि हमें ग्लूकोज खाउछु से ग्लूकोज को नेकी से माने लिवर रे स्टोर करैबो मसल फसल ले नेकी ताको डाइजेस्ट करोजी गोटे टाइप रे से ग्लूकोज को डाइजेस्ट करोजी जो माने ओबेस थांती जो माने ओवर ईटिंग करूचंती जो मानकर ग्लूकोज एक्सेस होची तो से ग्लूकोज को गोटे पॉइंट रे लिवर स्टोर करी मसल स्टोर कला परे फैट सेल भी स्टोर हैला परे एक्सेसिव जतले स्टोर हैला सेतले से माने से ग्लूकोज टा को गोटे लिमिट जाय से माने स्टोर कले से लिमिट जतले क्रॉस हे गला सेतबेले आउ से माने इंसुलिन रो रेस्पोंड को इंसुलिन को रेस्पोंड करलेनी तो इंसुलिन बॉडी रे बॉडी बॉडी चली थिबो ग्लूकोज भी अच्छी इंसुलिन भी सफिशिएंट अच्छी माने एटा हाइपर इंसुलिनेमिया बॉडी रे एक्सेस इंसुलिन हे अछि माने हम बॉडी आ से इंसुलिन को रेस्पोंड करूनी तो से कौन होची ना से ग्लूकोज रा ब्रेकडाउन हेई पारुनी तो से ग्लूकोज कौन करची ना जोटा ब्रेक माने जोटा कि ब्रेकडाउन हेई पालानी सेटा माने लीड करिवो हमरो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन
माने ये को माने जो माने बैलेंस टाको इम्बैलेंस करे दउची इंसुलिन रेजिस्टेंस लगी ओके मैडम जदि पीसीओएस पेसेंट जने आउ हेबा परे पीसीओएस प्रॉब्लम अराइज हेबा परे बॉडी रो आउ को सब ऑर्गन सब अफेक्ट होइते या द्वारा अन्य डिजीज मध्ये अराइज हुए कि देखो एटा हला गुटे स्लो डिजीज पीसीओएस टा हला स्लो डिजीज यार प्रथम कौन हुए ना एथिरे फास्ट हमर मेंसेस रो एबनॉर्मलिटी आसीबो धीरे धीरे जदि हमें सेही फेज रे इग्नोर कले तो धीरे धीरे ये कौन करे ना हमर हाइपर इंड्रोजन स्टेट करे माने एंड्रोजन बढ़ी जाए तो मेल पैटर्न रो बॉडी रे मेल पैटर्न रो बालनेस आसीबो हेयर्स आसीबो पेशेंट माने आसंती पिंपल्स एकनी धरी पर्टिकुलरली जो लाइन रे माने पिंपल्स फिजिकल अपीयरेंस मध्ये बिगड़ी जाउची इम्पैक्ट पड़े ओके वेट गेन हे जाउथबो ता सहित एक्नी पिंपल्स बाहरुची मेल पैटर्न बालनेस आसीबो माने मझी रे जोटा कि हमर एटी जो हम सिंथी करछु से जगह रे पूरा थिनिंग हेयर थिनिंग हे जिवो हमर जो नॉर्मल हेयर पैटर्न पूरा पतला ही होची किंतु छाती रे बैक रे थाइज रे एब्डोमेन रे बेसी बेसी हेयर ग्रोथ होबा से हेयर टा भी पूरा कोर्स थिबो माने पूरा मोटा मोटा कळा कळा हेयर ग्रोथ होबो इवन बियर्ड माने पूरा पुरुष पिलांग भली पूरा याडे निश आ दाढ़ी रे भी उठिबो हेयर ग्रोथ होबो हमर डिसफिगरमेंट हे गला तापर कोन होबो ना ब्लैक पैची पैची पूरा वेलवेट कलर ब्लैक पैचेस आसीबो हम नेक रे आ थाइज रे ग्रोइन एरिया रे कोन होबो ना ब्लैक पैचेस आसी जिवो जहा को हम को एकांथोसिस निग्रिकांस तापर कोन जदी हमको एई फेज रा में ताकू ट्रीटमेंट न कले एटा बड़ी बड़ी चलीबो तापर धीरे धीरे से इनफर्टिलिटी को लीड करिवो मैरिड लेडी मानकर डिक्रीज लिबिडो माने से माने हस्बैंड सहित सेक्सुअल रिलेशन रखिया भी इच्छा करिवेनी कन्सीव करिबारे बहुत असुविधा होबो से माने सबले डिप्रेसिव रहिबे एंजाइटी आसी जिवो आ ओवर इटिंग करिवे आ इटिंग डिजॉर्डर्स आसीबो माने निजे खाउथिबे पुनी निजे बांती करिया चेष्टा करूथिबे इटिंग डिजॉर्डर्स आसीबो आ जदी एटा प्रोलॉन्ग रहिला तो हमरो डायबिटीज बहुत कम एज रु माने 35-40 इयर्स रु फीमेल मानकर डायबिटीज आसीबो टाइप 2 डायबिटीज डायबिटीज को मध्ये से ट्रिगर करिवो डायबिटीज को ट्रिगर करिवो मनकर जनकर फैमिली हिस्ट्री रे डायबिटीज अछि बापा मां को डायबिटीज अछि जदी से माने सेटा को 50 परे डेवलप करथांते पीसीओएस हेले सेटा से माने 30-35 रु ही तांकर डायबिटीज आसी जाउची माने टाइप 2 डायबिटीज आसी जाउची डायबिटीज को करिवो सेटा लॉन्ग स्टैंडिंग रे हाइपरटेंशन करूची हमर हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया करूची माने कोलेस्टेरोल बैलेंस टा को बिगाड़ी दोची जा द्वारा कोन होउची ना तांकर हार्ट डिजीज बहुत बाहरुची जोटा कि साइलेंट हार्ट डिजीज जोटा हुए आज पीसीओएस हमें कहि परबा हार्ट को मध्ये अफेक्ट करे आगे निश्चय कारण कोलेस्ट्रोल होउची ना तो हार्ट ऊपर भी प्रेशर पडुची हमर ब्लड वेसल्स गुडा को से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल रो डिपोजिशन लगी ब्लड वेसल ठीक ही होउची जा द्वारा हार्ट को बेसी पंपिंग करिया पडुची तेणु हार्ट भी अफेक्ट होची जोतरे कि साइलेंट एमआई जो आजकल हार्ट अटैक जो आसे ना साइलेंट एमआई ताकू कोंती साइलेंट एमआई माने मायोकार्डियल इस्चेमिया जो होउची हार्ट रो वाल रे ब्लड सप्लाई कमी जाउची जोथिले कि हार्ट अटैक आसुची साइलेंट एमआई रो इंसिडेंस टा एबे 6 to 10 फोल्ड बढ़ी जाईची बिकॉज़ ऑफ पीसीओएस जने नारी रो ब्रेस्ट ऊपर इंपैक्ट पकाए कि किछटा पीसीओएस रे ब्रेस्ट ऊपर एते इंपैक्ट पकेइबनी सेटा तो ओवरऑल तो पेशेंट को ये कर दोची ना डिसफिगर कर दोची तो सेंट्रल ओबेसिटी होची माने पेट रे ही सब फैट पेट जंघ थाइज रे ही तांकर सब माने बाहु रे सब रही होची इवन ब्रेस्ट भी माने बड़ साइज जोटा कि नॉर्मल ब्रेस्ट एते ये करेनी चेंजेस करेनी पीसीओएस से पेशेंट जदी कहिबा जेते जने दिन जाकरे केते परिश्रम करि पारिबे कारण से जेहेतु प्रॉब्लम सिचुएशन अछंती तांको केते घंटा परिश्रम करबा को आपण कहिबे देखो आमर साइंस कहूँ कि आगुरी आमर वेदाज रे भी माने वेदाम मनकर भी कहा होतला कि आमर दिन रे जो 24 आवर्स है ना सेथिरु 8 आवर्स ऑफ स्लीप 8 आवर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आउ 8 आवर्स ऑफ अदर मेंटल एक्टिविटी पे दिया हेतिला जेमति आम बॉडी पे 8 घंटार स्लीप टा बहुत जरूरी सेमिति 8 घंटार शारीरिक परिश्रम टा बहुत जरूरी जोटा कि आजिकल के जो कहउचंती सेडेंटरी लाइफस्टाइल सेइथिरे 8 घंटा तो कोन दिनु को आमे 1 आवर भी हार्डली देखिया को गले काम करूनु मैडम जने साधारण जियो जदी एतिके काम लोड प्रेशर नै करि पारुचंती पीसीओएस पेशेंट जे थिबे से लेडी मध्ये सेतिक वर्क करि परिबे सेति समय करि परिबे एक्चुअली पीसीओएस रे आजिकल तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से तो गोटे स्ट्रेस भी बहुत बड़ फैक्टर रोची स्ट्रेस आजिकल स्ट्रेस माने इवन माने एडोलेसेंट छुआ मानक भी देखंतु से माने क्लास स्कूल जीवा चक्कर भोर 5टा रु उठुचंती राति 12टा जाए ट्यूशन जाउचंती पढ़ा पढ़ी करूचंती एबनॉर्मल खाउचंती स्लीप पैटर्न भी ठीक रहउनी तो स्ट्रेस भी गोटे बहुत बड़ फैक्टर स्ट्रेस टा लीड करूची हमर जो एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स को
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଟା ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରାଉଛି ଆଉ ସେଟା PCOS କୁ ଲିଡ୍ କରାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଆମେ କଜେସ୍ ଜାଣିଲେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ସବୁ ରହିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଯଦି କହିବା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିବି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, କାରଣ ଓକେ ଏଟା ତ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ୍। ତ ଏକୁ ଆମେ ନା ବିନା ମେଡିକେସନ ରେ ବି ଆମର ମାନେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି ଆମେ କରିପାରିବା। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେମିତି कि आमे 8 आवर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी न करि पाले भी डेली मॉर्निंग आउ इवनिंग रे 1 आवर ऑफ रनिंग वॉकिंग माने फास्ट वॉकिंग रनिंग और एरोबिक्स एक्सरसाइज करि परिबा। 1 आवर डेली मॉर्निंग आउ इवनिंग रे एक्सरसाइज करिबा छड़ा साइक्लिंग करिबा स्विमिंग करिबा। आजिकली छुआ मानू जमती कि आमे स्पोर्ट्स रे बेसी इन्वॉल्व करेबाटा ता सहित हूँ हेल्दी डाइट्स रे बहुत जरूरी PCOS को प्रिवेंट करिबारे। हेल्दी डाइट्स माने तांकर कार्ब्स आमे कम करिबा जेमती मार्केट रे खाउतबा से पिज्जा बर्गर माने जंक फूड फास्ट फूड को बंद करिबा। जो रिफाइंड ऑयल को बंद करिकी आमे बेसी मस्टर्ड आउ हमर देसी घी रो खाना दे परिबा। तापर कौन होची हाई फाइबर डाइट्स ग्रीन लिफी वेजिटेबल डाइट रे डेली जेमती सलाड्स रहिबो। सलाड्स माने 40% जेमती हमर डाइट रे सलाड्स रही पारुथबो। दही जोटा कि हमर गट को बाई बहुत जरूरी। गोटे टाइप रे हमर एबनॉर्मल ईटिंग भी PCOS को लीड करे। आमे जो जंक फूड खाउचु सेटा हमर GI को बेसी इन्फेक्टिव माने इन्फ्लामेशन करिकी रखुची। जो इन्फ्लामेशन टा माने भीतर भीतर गोटे स्ट्रेस क्रिएट करची बॉडी पई और सेटा भी लीड करूची हमर PCOS को। तो हमर डाइट मॉडिफिकेशन टा बहुत जरूरी। आ ता छडा रहिला स्लीप पैटर्न जेमती कि हमर माने भगवान ही देइछन हमकु गोटे स्लीप साइकिल गोटे जेमती कि राती 10टा रु सोइबा और राती भोर 4टा रु उठिबा। पूरा जो हमर 6 आवर्स होची एक्चुअली तो 8 आवर्स सोया कथा किंतु बिजी लाइफस्टाइल ले भी टाइम रे सोइबाटा जेमती कि राती 10टा रे सोइला भोर 4टा रु उठिलो उठिकी टिके सन एक्सपोजर नबा माने अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर और सन रे एक्सरसाइज करिबा दौड़िबा बहुत जरूरी जोटा कि हमर प्रिवेंशन मेन प्रिवेंशन आउ ता छडा होची स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करिबा। जदी कोनोसी स्ट्रेस रहउची ताकू अवॉइड करिबाटा जरूरी। ओके देन आसे मैडम ट्रीटमेंट कोन रहिछि ट्रीटमेंट देखो वंस जदि PCOS स्टार्ट ही आमे कौन करूना ट्रीटमेंट रे आमे दोचु पिल्स इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स जोटा कि आमे कोन दु ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी ताकू कहा जाए जोटा कि मैरिड लेडी माने माने गर्भ निरोधक हिसाब रे नियंती ताकू आमे माने ये एज रे भी माने एडोलेसेंट छुआ मानन को भी देई पारुचु। किंतु सेटा दिया जिवो ऑन बेसिस ऑफ लैब टेस्टिंग जदि लैब टेस्टिंग रे तांकर एंड्रोजन एक्सेसिव नाही ताहले आमे नॉर्मल इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रो माने पिल्स दोजु जोटा कि आजिकली लो डोज पिल्स आसुची हाई डोज पिल्स आसुची से पिल्स गुड़ा को पुणी कौन हुए ना गोटे मेंसेस रो डे 3 कि डे 5 रु स्टार्ट करिवे 21 डेज थाए गोटे पिल्स रो ये रे थाए 21 डेज रो टैबलेट्स थाए। तो डेली राति रे गोटे गोटे जदि से इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल टाकू रेगुलर नौचंदी 21 डेज आ तापर से ताकू ब्लॉक कर दो माने बंद कर दोचंदी स्टॉप कर दोचंदी तो नॉर्मल मेंसेस खोली जिवो। आ हमकु एई पैटर्न टाकू पूरा 3 to 6 साइकिल्स कंटिन्यू करिया को पड़िबो। ओके इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स आ ता छडा जेमि एडोलेसेंट मानू को जहार एंड्रोजन एक्सेस रोजी जोटा कि टीनेज झियो मानकर जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ करोजी से मानू को आमे सिप्रोटेरन एसिटेट दोजु जोटा कि एंटी एंड्रोजन ड्रग सेटा तार माने प्रोजेस्टेरोन सहित कॉम्बिनेशन पिल्स दोजु। आ ता छडा होची कि जो माने 40 प्लस मानू को टिके आमे माने E2 इस्ट्रोजन वाला ये माने बेसी हायर डोज इस्ट्रोजन आ प्रोजेस्टेरोन ऐड करिके देई पारुचु। आ ता छडा होची एडोलेसेंट मानकर आमे मेटफॉर्मिन ऐड करचु। एडोलेसेंट मानकर कोन होची ना जो इंसुलिन रेजिस्टिविटी रहउची ना इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करि पाले कि आमे मेटफॉर्मिन दोजु। मेटफॉर्मिन टा हमर डायबिटीज रे जेमति यूज होची सेटा एंटी हाइपोग्लाइसेमिक माने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट तो सेटा कोन होची ना सेटा इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करूची। तो मेटफॉर्मिन भी आमे 500 मिलीग्राम रो डेली OD या BD करिकी दोजु जोटा कि वेट लॉस रे भी हेल्प करूची इंसुलिन रेजिस्टेंस को काटुची और PCOS पैटर्न को ठीक करूची। तो मैडम को PCOS जति हमें मेडिकेशन रहबा अंडर मेडिकेशन कंप्लीटली क्योर हे परिबो
हाँ पीसीओएस टा देखो मेडिकेशन आमे देले क्लियर हबो बट नॉट जदि आपण आपण लाइफस्टाइल को चेंज करू ना हांती ओके जदि आपण आपण को डाइट पैटर्न को चेंज करू ना लाइफस्टाइल चेंज करू ना ताले आपण मेडिसिन खाउथिबे एमती भी पेशेंट अछंती 5 इयर्स 6 इयर्स जाय से माने टैबलेट नौचंती पिल्स नौचंती किंतु तांको पई इफेक्टिव होउनी कारण मेन जोटा प्रॉब्लम बॉडी रो जो जिंस लागि डिजीज टा बाहरी छि तो आमे नॉर्मल आपण ताकू कहले चेंज 6 टू करू 7 मंथ पर्यंत आपण ताको मेडिसिन दउछु दिया जाए प्रेस्क्राइब करा जाए ताପରେ भी ସେମାନେ 6 टू 7 इयर खाइबा ପରେ भी ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଭଲ ହୁଏନି କାରଣ ସେମାନେ ତ ଓକେ ବେସିକ ମେନ୍ ରିଜନ କୁ ତ ଠିକ କରେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଓକେ ମେନ୍ ରିଜନ ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାଟା ଡାଏଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯଦି ଆପଣ ରୋଗର ମାନେ ନିରାକରଣକୁ ଯଦି ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲ୍ସ ଦେଇପାରିବା ତେବେ ଏଇ ଡିଜିଜ ମ୍ୟାଡମ କୋନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ୟୁରେबल କ୍ୟୁରେବଲ ଯଦି ଜଣେ योगा प्राणायाम କରୁଥିବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବେ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ मेडिकेशन ଖାଇଲେ ରହିବା ସହିତ योगा ମେଡିକେସନ प्राणायाम ସହିତ ରହିଲେ 2 to 3 ओके ଇୟର୍ସ ରେ ଏଟା ଆପେ हेल्दी डाइट रे ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ओके ତା ସହିତ ସେ 2 to 3 ଇୟର୍ସ ରେ ପୁରା କ୍ୟୁର ହେଇ ଯାଇ ପାରିବେ हम्म ପେସେଣ୍ଟ ନିଜେ କନସିଭ କରିବେ ओके ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍स ତାଙ୍କର ଇଏ ଯିବ ବଡି ଫିଗର ବି ନର୍ମାଲ ଆସିଯିବ मैडम जहाँ अनेककर मते क्वेश्चन रही पीसीओएस जो जो मानक हेतिबो से माने मैरिज करि परिबे ऑब्वियसली मैरिज कहीं करी परिबेनी ओके एटा तो कंसीव लाइफस्टाइल करि परिबे प्रॉब्लम कनसिव कथा होची कि कनसिव करियारे जो प्रॉब्लम टा होची जदी माने गोटे पेशेंट लेट एज रे आसुचंदी माने ऑलरेडी 24 25 हे गलानी मैरिज को 5 इयर्स हे गलानी तांकर पीसीओएस प्रॉब्लम को से आग्रो इग्नोर करिचंदी ताल आगे हमें कोन करू ना आगे तांको हमें पिल्स रे रखू मिनिमम 6 months to 1 year तक पिल्स रे रखू तांको हमें सजेस्ट करू कि आगे आपण ये करंतु माने एक्सरसाइज करंतु डाइट चेंज करंतु स्ट्रेस फ्री रहंतु तो 1 year ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଲ୍ସ ରେ ରେଗୁଲାର ମେନ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା ସେ ଆରାମ ସେ କନସିଭ୍ କରିପାରିବେ ओके किछि टाइम गैप देबा परे आपण ताको एडवाइस करंती कंसीव करबा को हाँ माने देखନ୍ତୁ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ର 1 year ହେଇଗଲାଣି ओके 1 year ସେମାନେ ମାନେ ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି କନସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସେସ୍ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଠିକ ହେଇନି ଏବେ ଯାଏ ओके ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 6 months ରଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଦବା କି ନିଜ ଆଡୁ ଆଗେ କରେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ माने आगे निज पैटर्न को ठीक करंतु मेंसेस रो पैटर्न को आणंतु तापरे ट्राई करंतु न हैला हमें सेतबेले हार्मोनल जो हमर इंजेक्शंस आसुची आजिकली हार्मोन इंजेक्शंस देगी ओवुलेशन स्टिमुलेशन जा कोंती से स्टिमुलेशन इंडक्शन दे परिबा किंतु जदी जने ऑलरेडी 35 हेई गलेनी बहुत लेट आजिकल तो बहुत माने 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 लेट मैरिज माने आज्ञा कैरियर ओरिएंटेड वुमेन माने लेट मैरिज करूचंती तो ऑलरेडी जदी से माने 35 हेई गलेनी तो हमें तो वेट करबानी ना तांगर मेंसेस पैटर्न ठीक आसु बोली आज्ञा तो कारण जेते लेट हबो हमर ओभर क्वालिटी कमी कमी जाउची जो हमर डिमांड रो क्वालिटी खराब ही जाउची तो हमें एते दिन वेट करि परिबानी तेनु सेति पई हमें कोन करू ना तांगर ओवरियन स्टिमुलेशन डायरेक्ट स्टार्ट करू ओके मैडम गोटे झील को जदि एडोलेशन पीरियड ताको एई भଳି किछि पीसीओएस प्रॉब्लम हेइथिबो तापरे आफ्टर मेडिकेशन से भलो होई जाइथिबे तापरे आफ्टर मैरिज जदि पूर्ण तरे एई प्रॉब्लम अराइज होउची तांको आपण कोन एडवाइस करिवे आमे सेटा मु पुणी कहली सेई जेमति कि मेडिकेशन को जिबे ना अलगा किछि मध्य आगे आमे ट्रायल दबा आगे से मेडिसिन खाई कि पुणी तांकर से प्रॉब्लम को ठीक करंतु ओके वर्षे निजे आडू चेष्टा किंतु करंतु जाको पीसीओएस थरे हेइची ताको नेक्स्ट टाइम हबार मध्य चांसेस रहउची क्योर हेबा परे ऑब्वियसली मध्य कारण एटा 100% नो एटा तो लाइफस्टाइल डिजीज ओके आपण जदी निजर लाइफस्टाइल चेंज करनांती तो एटा डेफिनेटली रहिबो जदि जने झील होउची से मेडिसिन खाउची क्योर होउची ता परे मध्य ताको हबार चांसेस रहउची हां रहिबो तबे लाइफ लॉन्ग डिजीज एटा कहबा हाँ गोटे टाइप रो एटा लाइफ लॉन्ग जेमति हमर डायबिटीज हाइपरटेंशन जेमति आजिकली बाहरुची जेटा कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हमर डाइट रो प्रॉब्लम लागि एटा होउची मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जेमति कि लाइफ लॉन्ग रहूची तो पीसीओएस भी लाइफ लॉन्ग रही पारे मैडम किंतु सेमानो तो निहाती आपरे कंसीव करबा रिस्क फैक्टर अधिक आसी जाउथिबो से समय रे हाँ डेफिनेटली रिस्क फैक्टर अधिक किंतु आमर कौन होची ना जो मानकर क्रॉनिक पीसीओएस रहउचंदी जो मानकर वर्ष वर्ष धरि से ट्रीटमेंट करूनांदी तांकर मेंसेस ना 40 रु ही बंद ही जाउची 40 42 जो मेनोपोज हमर सेट हबा कथा 50 रे सेटा से माने 40 42 रे तांकर मेनोपोज हे जाउची कारण एग रो क्वालिटी डिटोरिएट करी करी की पूरा एग ही आ रिलीज होउनी जल्दी तांकर माने ये आसी जाउची माने कोन कोन मेनोपोज आसी जाउची तो से केस रे से माने कंसीव करेटा बहुत डिफिकल्ट हे जिवो ट्रीटमेंट ऊपर आम कथा होते मैडम पीसीओएस केवल मेडिकेशन ही तार ट्रीटमेंट रही ना अलग किसी प्रोसीजर रही एभली किसी सिम्पटम्स आरइए कि सर्जरी बेस करने ट्रीटमेंट आवश्यक पड़े हाँ जदि आपण माने जने कंसीव करने को चाहूँगी आमे तांको 6 months 1 year पिल्स देलुनी तथापि सेटा चेंज होउनी तो सेते बेले आमे कोन करू ना तांको हमर गुटे आसे ओभारियन ड्रिलिंग
ओभारियन ड्रिलिंग करा जाए माने कोन होता ना ओभारी रे जो सिस्ट माने रही जाइचंदी सो माने रेजिस्टेंट ही जाइचंदी मेडिसिन को काम करनांदी तो तांको आमे करंट शॉक दो तो आमे एटा लाप्रोस्कोपिकली पेटरे कैमेरा देकी साइड पोर्ट बाटे तांको करंट दो करंट देकी से सिस्ट मानु आमे रप्चर कर दो माने फुटेई दो से पानीटा रिलीज हो गला परे जो सिस्ट भीतर जो फोटका बेला आइथिबो दादर जो पानीटा थिबो से पानीटा रिलीज हो गला परे माने आमे जेतेटा माने यूजुअली तो आमे 4 साइड रे पंक्चर करिक रिलीज कर देला परे आ से जो करंट शॉक दियाला तापरे सेटा यूजुअली हम ट्रीटमेंट को रेस्पोंड करे आज्ञा किंतु आजिकली देखा होची कि ओभारियन ड्रिलिंग एते इजीली माने एते दरकार पडुनी जदि जणे तार लाइफस्टाइल आ ये जदि चेंज कर दोचंदी ओभारियन ड्रिलिंग माने एते भी इफेक्टिव नुहे आगुरु सेटा करा होतला आजिकली एते भी आउ ताकू करा होनी सेटा गुटे लास्ट रिसोर्ट हिसाब रखा होची बाय सर्जरी जेते बेले रप्चर करा जाउची सिस्ट मानको सिस्ट तो पुणी तो रिकवरिंग करिवार चांसेस मध्ये रहउथिबो मैडम हाँ आउ थरे रहूची तो सेति पई आमे कहू कि आपण थरे भी जदि मेडिसिन खाई कि कन्सीव करी भी गले कन्सेप्शन रो जेमति ब्रेस्ट फीडिंग बंद कला माने पुणी तांकर आमे सेही ट्रीटमेंट पई तांको कहू जदि पुणी मेंसेस प्रॉब्लम स्टार्ट हला तो पुणी ट्रीटमेंट नबाटा बहुत जरूरी ट्रीटमेंट नबा सहित लाइफस्टाइल चेंज कराटा बहुत जरूरी ओके जने लेडिंग पाखे जदि थरे आपण सर्जरी करिसंते नेक्स्ट टाइम मध्ये तांको सेम सर्जरी को पुणी फॉलो करबा को पड़ी पारे ना नहीं सेमती नहीं से तो सिचुएशन ऊपर जदि से आउ थरे सेकंड थरो कन्सीव करिया को चाहुचंदी किंतु करि पारु नाहंती सर्जरी केवल कन्सीव करबा पूर्व ही करा जिवो हाँ कारण आउ ता छड़ा आउ किछि इफेक्ट नहीं हमरो मेन टार्गेट होची कि हमको ओभम दरकार डिंबाणु माने दरकार कन्सीव करिबा पई तो सेही टाइम रे ही करंती नॉली यूजुअली योगा और मेडिकेशंस रे ही ठीक हे जाए किंतु जदि मैडम सिस्ट अछि जदि गुटे सिस्ट मोर देन 5 सेंटीमीटर हे जाउची माने से 19 वर्ष रो हो कि 15 वर्ष रो भी झियो हो जदि तांकर मल्टीपल सिस्ट अछि और सिस्ट साइज जदि 5 सेंटीमीटर अधिक हो जाउची ताल हमको ट्रीटमेंट रे सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी तांको सेमती लाप्रोस्कोपिकली से सिस्ट को रप्चर करेटा बहुत जरूरी पेनफुल निहाती आपरे किछि पिलांक क्षेत्र रे सिम्पटम्स मध्ये आसी जाय पेन होतबा सिम्पटम मध्ये आरएचपी जदि साइज बहुत बड़ हो जाउची सिस्ट रो माने 5 सेंटीमीटर अधिक हो जाउची जदि 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो जाउची तो से माने यूजुअली पेन कंप्लेन करी के आसंदी आ जो सडन सिवियर पेन हबो एब्डोमेन रे जनकर मने कर आपण जानि चंदी कि सिस्ट अछि हमें पिल्स दे कि ताकू माने ता साइज को रिड्यूस करिया को चेष्टा करिबा जदि 5 सेंटीमीटर कम अछि सिस्ट ता हमें ताकू पिल्स दे कि पेन रो सिम्पटम टा केते रही थाए जो रेट ऑफ पेन मैडम कहउचंती केते तीव्रता तार रही थाए माने देखो कोन होती जदि 5 सेंटीमीटर तळु को अछि ताले यूजुअली पेन हुएनी ओके हुएनी तो सेटा हमें मेडिसिन दे कि ताकू ठीक करि परिया मेडिसिन भलो होई छी पारे 3 months 4 months पिल्स खाइले ठीक हो कि जदि 5 सेंटीमीटर अधिक अच्छी आ जदि सेटा सडन टर्सन हो टर्सन माने जेमती गोटे बेलून भितर पानी पसछि आपण जेते बेसी मूव करिवे से कोन होछि तार ओन एक्सिस रे सेटा गुडे ही जाउछि गुडे ही सेटा फाटी जिवो से फाटी गेले सेटा स्पिल ही होछि तो सेही पेन ता सेटा होछि पूरा सिवियर पेन माने तार माने 10 आउट ऑफ 10 पेशेंट पूरा पेट को एमती पूरा जाबुडी धरी के बसी थिबे खिया ही पारु नथिबे आउ बांती होतबो फीवर आसी जिवो ता माने सेटा इंडिकेट करूची कि सिस्टटा रप्चर हे येची पल्स बढ़ी जिवो शॉक रे भी पळांती पेशेंट बेले बेले तो से सब केस रे इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन एंड इमीडिएट सर्जरी जरूरी ओके रेयर सिम्पटम्स पीसीओएस रो नॉर्मल सिम्पटम्स तो आपण कहले इरेगुलर पीरियड हबा मुह ऊपर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हबा पिंपल्स आसीबा किछि सिवियरिटी रहिछि सिम्पटम्स जते को रेयर सिम्पटम्स पीसीओएस रो सेमति कि सिम्पटम्स अछि सिम्पटम्स रे जेमती कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होबा बहुत पेशेंट आछुंदी माइल्ड हेयर ग्रोथ रे ट्रीटमेंट नै होउछंदी किंतु बहुत फीमेल मानकर माने चेस्ट रे बैक रे इवन नेक रे इवन ए सब माने हमर जो कोन कोन देटा जॉ लाइन रे हेयर आसीबाटा जेतले कोस थिक हेयर आसे तो से माने कोन करंती घरे डॉक्टर पाकु जिबा आगुरु निजे टिके ब्लेड मार देले कि टिके माने रेजर मार देले कि वैक्सिंग करांती तो सेटा आउरी ठीक है बढ़े कारण आंड्रोजेन एक्सेस अच्छी आंड्रोजेन तक स्टिमुलेट करुच्ची तो सेटा आहुरी ठीक है बढ़े आ ता छड़ा जो पिंपल्स जोटा सेटा जोल लाइन रे आसे आउ से स्मॉल स्मॉल पिंपल जेतले बैक्टीरियल इन्फेक्शन सहित एड ऑन हे जाउची तो सेटा पूरा पुस्चुलर हे कि बड्ड बड्ड पिंपल्स से माने मुह रे धरि के आसंदी सेटा होज तार सिवियरिटी जेतबेले सेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन रे माने बैक्टीरियल इन्फेक्शन हे जाउची तो सेटा पस फील्ड पूरा बड्ड बड्ड पेनफुल पिंपल्स धरि के आसंदी
ओके तेबे बेले बेले जदि आपण कहते इरेगुलर जमी पीरियड होता है बेले बेले पीरियड ब्लड जो हुए ब्लीडिंग जो हुए से समस्त को नॉर्मल रेड कलर ब्लीडिंग होना था किसी किसी ब्लैक कलर मत चेंज होता है ब्राउन कलर ब्लीडिंग होता है ये जो ब्राउन कलर चेंज हवाटा को आप नॉर्मल कहे ना ए किसी अबनॉर्मालिटीज रोचे এইটা abnormal দেখন্তু ব্লিডিং টা না আমার পুরা রেডিশ কলর আসিয়া কথা ओके মানে যদি এডিকুয়েট ব্লিডিং হউতব না তো সেটা রেডিশ ব্লড আসিব কিন্তু যদি পুরা ব্রাউনিশ আসছে থিক ডিসচার্জ তা মানে কোন হଉଛି না প্রপার শ্রেডিং হেই পারুনি মানে जो आमर प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल जोटा प्रॉपर वाश आउट हवा कथा से वाश आउट हेई पाउनी से माइल्ड डिस्चार्ज टिके टिके करके रखी दउची तो सेटा मैला मैला हेई कि से स्केल टा माने जो एक्सेस लाइनिंग टा से लाइनिंग टा जो बाहर सेटा कला कला किंबा ब्राउनिश डिस्चार्ज किंबा पिंकिश पिंकिश क्लॉट हेई कि बाहर तो तो सेटा नॉर्मल abnormal पीरियड टाइम रे जदि रेड व्यतीत जदि किछि ब्राउन कि ब्लैक रो किछि डिस्चार्ज हो सेमानकर निहाती और वार्निंग साइन बोले आपण कहबा आज्ञा निश्चय जदि मासुकु पीरियड्स आसुची भी मासुकु मास पीरियड्स आसुची किंतु जदि पीरियड्स थरे दिथर बा नॉर्मल कहबे ना जदि रेगुलर होची देन से मेडिकल थरे दिथर मे बी गोटे मासरे मंथ रे जानक Okay. फीवर हेई छि कि बहुत स्ट्रेस रे रही हेइचंदी गोटे दीटा मंथ जदि एम्ति हैला ठीक अछि किंतु जदि कंटिन्यूअस एटा 3-4 मंथ्स हलानी सेम्ति चालुची तले आमे जानि परिबा कि एटा पीसीओएस रो माने प्रीवियस सिंड्रोम एटा माने प्रीवियस Okay. सिम्पटम्स जोटा कि बॉडी शो करूची एबे ओके मैडम पीसीओएस पई किछि हार्मोन जेहेतु हार्मोनल इम्बालांस परिचे बहुत प्रकार प्रॉब्लम आ रही केते गुडा हमर ऑर्गन ऊपर मते अफेक्ट करे डायबिटीज को मते ट्रिगर करता है हार्ट को मते अफेक्ट करता है किछि हार्मोन अछि जेते हार्मोन इम्बालांस हो जाए कि किछि हार्मोन अछि जोथि पई पीसीओएस पई दाई देखो एक्चुअली कौन हुए कि आमर ब्रेन रु दीटा हार्मोन आसे जोटा कि एलएच एफएसएच कहती गोटे है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन गोटे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यही हार्मोन माने जाइए आमर ओभारी ऊपर एक्ट करती ओभारी रे एलएच एफएसएच स्टिमुलेट करती जहाँ द्वारा कि आमर फॉलिकल बने जोड़ा डोमिनेंट फॉलिकल तैयारी हुए जहाँ भितर से डिंबाणु थाए से फॉलिकलटा जिते बड़े आमर डे 14 जाए तैयारी हुए डे 12 और डे 14 तक तैयारी हुए और तापर डे 12-14 पर से फॉलिकलटा रप्चर हो जाए रप्चर होगी डिंबाणु बाहरी जाए से आगे। डिंबाणु बाहरी गला पर जो थे से फॉलिकलटा थिला एबे से जगहटा हो गला कर्पस ल्यूटियम आगे। कर्पस ल्यूटियम माने गोटे फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो थे कि हाई प्रोटीन कंटेंट थाए और सेठू प्रोजेस्टेरोन तैयारी हुए से प्रोजेस्टेरोनटा तापर 14 डेज तक यूट्रस को आमर बढ़ाए यूट्रस को लाइनिंग को थिक कराए कंसेप्शन पे जदि कंसीव न हैला 14 डेज पर प्रोजेस्टेरोन लैक हो कारण आमर इस्ट्रोजेन ब्रेन को स्टिमुलेट करिवो कि 14 डेज हो गलानी कंसीव होनी तो से एलएचएफएसएच कमी गला जहाँ द्वारा कि आमर प्रोजेस्टेरोन बॉडी रू कमी गला आउ सेटा मेंस हे कि पळेला तेणु मेंसेस हबा पई आम ब्रेन रो एलएचएफएसएच टा बहुत जरूरी सेमिति आमर ओभारी रो इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन बहुत जरूरी ओके मैडम ओवरियन सिस्ट आउ जदि कह पीसीओएस दीटा को सेम कारण पीसीओएस आम जानते इरेगुलर मेन्स हम पीरियड रे प्रॉब्लम हम टाइम डिले हम कि बहुत कम टाइम भितर हो इरेगुलारिटी जिते आम ब्लीडिंग आसे आम पीसीओएस कहते कि ओवरियन सिस्ट जो मानक अच्छी सब ओवरियन सिस्ट पेसेंट मानकर जदि कहवा इरेगुलर पीरियड हो न था एमती किसी अच्छी कि आज्ञा सेमती भी अच्छी जदि माने इरेगुलर पीरियड्स में भी न हेई पारे बेले बेले किंतु ओवरियन सिस्ट हेथिबो ओभारियन सिस्ट भी थिबो तो सेटा भी हमरो ट्रीटमेंट करिया जरूरी क्या सेमतिया पेशेंट तो मेंसेस रेगुलर होची माने तो से माने माने यूजुअली क्लिनिक को आसंदिनी किंतु जोडी पेशेंट रो जेमति आपण हेयर ग्रोथ देखुचंती एक्सेसिव पिंपल्स देखुचंती तो आमे अल्ट्रासाउंड टे करिबा निहाती जरूरी आउ तार ब्लड टेस्ट करेगी हार्मोन देखिबा कथा माने मेंसेस रो डे 2 डे 3 रे ताकर एलएचएफएसएच रो रेशियो देखिया बहुत जरूरी सेपरेट ओवरियन सिस्ट पेशेंट आम देखा सेमानकर कौन सब सिम्पटम आराइज होता है कारण सेमानकर मेन्स प्रॉब्लम न थाए किछि भी इरेगुलारिटीज न थाए ब्लीडिंग नॉर्मल रेंज भीतर होता है तापर भी सेमाने जे ओवरियन सिस्ट इफेक्ट एक कथा सेमाने केमिति जानि जदि तांकर एक्सेसिव वेट गेन होची सुगर क्रेविंग होची माने बहुत मीठा खाइबा तुम इच्छा होतबो ता छडा हेयर माने हेयर लॉस होची जेमति कहली मेल पैटर्न बाल्डनेस आसी होची हेयर लॉस होची आ एब्नॉर्मल बॉडी रे पिंपल्स आ हेयर ग्रोथ होची एक्सेस तो से तो ये सब मध्ये सिम्पटम आराइज हाँ ए सबु रे भी हमको डाउट करिया कथा कि एटा पीसीओएस रो सिम्पटम आसुची बोली ओके तापर टेस्टेड केमति कोन करंती आइडेंटिफाई पाई ताको आमे आइडेंटिफाई करिया पई गोटे हला आमे लैब देखिबा अल्ट्रासाउंड करी देखिबा लैब रे आमे देखिबा तांकर डे टू डे रे एलएच एफएसएच जोटा कि हमर कोन होय ना एलएच कम रहबा कथा एफएसएच बेसी रहया कथा किंतु पीसीओएस रो कोन होय छै ना एलएच एफएसएच रेशियोटा
चेंज हो माने एलएच बढ़ी जाउची एफएसएच कमी जाउची तापरे प्रोजेस्टेरोन कमी जाउची इस्ट्रोजेन एक्सेस बढ़ी जाउची आउ एंड्रोजेन बढ़ी जाउची एंड्रोजेन बढ़ुची हमें केमिति जानिबा डीएचईए आउ डीएचटी ए दुईटा सीरम रे एंड्रोजेन रो टेस्ट हेई थाए तो माने डाइहाइड्रोक्सी एपिएंड्रोस्टेरोन जो टेस्टोस्टेरोन जोड़ा अछि सेटा को हमें माने ब्लड रे चेक करबा तार लेवल केते रहउची ओके मैडम गोटे बड़ कथा पीसीओएस कौन कैंसर को ट्रिगर करे कि करे जार कौन हुए ना जो मानकर 30 35 40 पर यूजुअली माने माने आमर जो कौन कहते भिलेज लेडी माने तांकर पिला छुआ हो जाए बोली मेन्स हेले केते नहेले केते से माने ते फरक तांकर पड़ेनी से माने भाबंती कि हाँ आमे तो बुढ़ी हो गलुनी एटा हबो किंतु नुहे नॉर्मल मेंसेस आम जोटा 45 46 जाए हबा कथा जदि न होउची प्रोलॉन्ग से मानकर कौन हुई ना इस्ट्रोजेन माने जो प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल हेई पड़नी तो यूट्रस भीतर से मैलाटा जमी जमी रोची जोटा कि लीड करे हमर एंडोमेट्रियल कैंसर को जहाँ कहती एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा सेटा जदि से मैलाटा जमी जमी रहिबो तो सेटा हमर फ्यूचर रे माने 50 पर सेटा कैंसर को लीड करूची जोटा कि हमर आगुरु जोटा कि माने नॉर्मल फीमेल मानक जत 1 to 2% थाए सेटा जदि पीसीओएस रहिला सेटा 6 to 10 फोल्ड सेटा बढ़ी जाउची एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा रो चांसेस तो जो कह जाए यूट्रस कैंसर से मते पीसीओएस अंडर आसी यूट्रस कैंसर माने एंडोमेट्रियल कैंसर ओके सेति पई होची एंडोमेट्रियल कैंसर ओके यूट्रस कैंसर कोन यूट्रस रे हमर यूजुअली फाइब्रॉइड्स हुए मायोमा जोटा कि यूट्रस रो मसल लेयर बाहर किंतु यूट्रस रो जो भीतर लाइनिंग टा जोटा एंडोमेट्रियम सेई जो लाइनिंग टा श्रेड होनी सेईटा एंडोमेट्रियल कैंसर करे सेईटा को हम यूट्राइन कैंसर रे धरू आगुरु तो मैडम आम आलोचना कर कि भाव में आम प्रिवेंशन नहीं पारिबा पीसीओएस हेबो नाही जो मानको पीसीओएस हेइची वर्तमान से माने को टाइप रो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करबा आवश्यक विथ मेडिकेशन जहाँ को पीसीओएस ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी तो सेमानु तो आमे फास्ट हार्मोनल ट्रीटमेंट्स दोजु हार्मोनल ट्रीटमेंट जमती इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स जोड़ा कहते ओराल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो आमे ऑलरेडी स्टार्ट करूछु किंतु ता सहित तो बहुत जरूरी होची कि आपनकर एक्सरसाइज करिबा योगा प्राणायाम करिबा एडिक्वेट वाटर इनटेक करिबा कार्ब्स काटिबा निज डाएट रु आमे तांको को भात कम खांतु आलू कम खांतु फास्ट फूड पिज्जा बर्गर इवन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जमती कि आजिकली मार्केट रे देखो हजार प्रकार रो सुगारी माने ड्रिंक्स आसुची मार्केट रे ताकू सब कट करिवे आउ होची कि जो आफ्टरनून रो खराटा रो बेसी एक्सपोजर जंदी न हुए सेटा भी गोटे टाइप रो आफ्टरनून खरा जोटा कि बहुत शार्प थाए सी खराटा भी गोटे टाइप रो पीसीओएस को ट्रिगर करूची आउ ता छड़ा होची कि माने फिजिकल इनएक्टिविटी जमती आजिकल हम लाइफस्टाइल ले गलानी कि आमे बसी की रहउछु आमे जत्ते भी काम करू आपण बैंक जानतु हॉस्पिटल जानतु जत्ते भी ऑफिशियल वर्क सब ना आजिकल गोटे जगह रे बसी की कम लैपटॉप खोल देले जमती कि इंजीनियरिंग सेटअप्स रे भी लैपटॉप धरी की बसी की रहउचंदी तो ई गोटे जगह रे बसी की रहिबाटा सेटा होची मेन फैक्टर जोटा कि अफेक्ट करूची हमरो पीसीओएस रो इंसिडेंस को ओके मैडम आउ गोटे जहाँ मन सन्देह रही मोटा लोक केवल पीसीओएस हुए ना पतला लोक पतला लोक भी हुए पतला लोक माने आपण देखंतु कि जो टीन मानंगु एडोलेसेंट एज रे से मानकर एक्सेसिव स्ट्रेस आगे एक्सेसिव स्ट्रेस लगी तांकर हेई थाए एक्सेसिव स्ट्रेस सहित डाइट आजिकल जो छुआ मैंने एते कम एज रु इवन देखंतु मिल्क जो आसुची मार्केट रे कोन होची ना गाई मानकु से माने एते एते इंजेक्शन दउचन जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस दउचंदी से ऑक्सीटोसिन इस्ट्रोजेन लेवल टा एते अधिक रहउची कि आमे कोन करछु सब छुआ मानकु डेली गोटे गोटे ग्लास रो खीरो पी दउछु सेई खीरोटा कोन करची ना फीमेल मानकर जल्दी मेंसेस स्टार्ट कर दूची आ सेई खीरो लगी मेंसेस जल्दी हो जा पीसीओएस को भी सेटा लीड करूची ओके तो से माने फिजिकल देखिया गले से माने मोटा नुहंती तांकर बहुत पतला थिबे किंतु बाकी सब फीचर्स आस्तबो एक्ने आस्तबो हिस्टोटिज्म माने हिस्टोजिम एब्नॉर्मल हेयर ग्रोथ आछी हेयर लॉस होची तांकर स्लीप एपनिया होतबो बाकी सब फीचर्स अछि आ स्लीप माने मेंसेस रा डिसऑर्डर होची किंतु माने से माने ओवरवेट नुहंती लीन ताकू कहते लीन पीसीओएस आ देखिया को गले जो माने मोटा पेशेंट तांकर ट्रीटमेंट इजी देन लीन पेशेंट्स कारण आमे स्ट्रेस फैक्टर को आमे रूल आउट करि परनु को जिंसटा तांको स्ट्रेस करूजी आमे जानि परनु
आमे तांको Okay. कहबा स्ट्रेस अवॉइड करो हम्म। किंतु आमे कहिले तो स्ट्रेस अवॉइड हबनी सेटा तो तांको हाथ रे अछि आज्ञा मोटा लोक आमे कहबो पतला हे जाऊ ठीक हे जिवे ओके तो से माने एक्सरसाइज करले डाइट कंट्रोल करले तांकर ठीक हे गला किंतु लीन पीसीओएस टाको ट्रीट करियाटा बहुत डिफिकल्ट ओके बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए डाक्तर प्रियदर्शिनी नंद मैडम आम सहित रही दीर्घ एक घंटा में आलोचना करुले पीसीओएस कौन महिला क्षेत्र में यह आर्ली टाइम रू किभली कहीं आर निहाती भाव ट्रिटमेंट आवश्यक रही जदि आम लेट करुँच परवर्ती समय केते रिस्क फैक्टर निज लाइफ प्रति आनीपे से नहीं खूब सुंदर भाव में आलोचना करुले आम सहित मैडम तेज समय सरी दर्शक बंधु निज लाइफस्टाइल परिवर्तन आणतु सुस्थ खातु निरोग रुहतु समय सरी आम डॉक्टर लाइफ एट रखुचु नमस्कार। प्रशांति हॉस्पिटल प्रेजेंट्स आम डॉक्टर लाइफ